नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। अगर हम बात करें छोटे से पैसेंजर व्हीकल की, जैसे कि टाटा इंडिका, तो वहाँ से इस कंपनी की रेंज शुरू होती है और टाटा के जो हैवी ट्रक्स आते हैं वो ट्रक तक ये कंपनी बना लेती है। तो इसी वजह से कंपनी बहुत बड़ी है, जिसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज 21 दिसंबर 2020 को टाटा मोटर्स का जो शेयर था वो 8% से भी ज़्यादा डाउन रहा। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 3% से भी ज़्यादा डाउन रहा आज के दिन। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि टाटा मोटर्स 8% से भी ज़्यादा डाउन क्यों गया आज के दिन। ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से ये जो स्टॉक था इतना ज़्यादा डाउन गया। हम इस कंपनी का एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि टाटा मोटर्स पे अभी कोई बाइंग बनती है कि नहीं बनती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक। तो यहाँ पे हम अगर बात करें टाटा मोटर्स की, तो आप जानते हैं कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ ऑटोमेटिव व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में छोटी सी कार से लेकर बड़े बड़े ट्रक तक ये कंपनी बनाती है। 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बहुत बड़ी रेंज है इस कंपनी की। और ये साथ ही में इंडस्ट्रियल और मरीन एप्लीकेशंस में जो इंजन्स यूज़ होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। तो अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई थी टाटा मोटर्स की, जिस वजह से जो इसका शेयर प्राइस है 8% से भी ज़्यादा डाउन रहा आज, उसका रीज़न ये था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने एक नया लॉकडाउन लगा दिया है इंग्लैंड में और पूरे यूके में। इसकी वजह से जो जैगवार लैंड रोवर है, जो कि टाटा मोटर्स की ही एक सब्सिडरी है यूके की, उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकते हैं, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर पहले से ही लॉस कर रही थी यूके में। और अभी ये जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से हो सकता है कि टाटा मोटर्स के जो लॉसेज हैं वो थोड़े से और बढ़ जाए। तो इसी कारण से आज जो स्टॉक था वो 8% से भी ज़्यादा डाउन रहा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के बारे में टिकर टेप की, तो आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए तो कोई यहाँ पे डेटा है नहीं, लेकिन एफडी से बढ़िया रिटर्न दिए हैं ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है हमें। और डिविडेंड ये अच्छे प्रोवाइड नहीं करता। ये जो टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है एंट्री पॉइंट इसके अनुसार अभी बाइंग करने का अच्छा समय है। और रेड फ्लैग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाउंड हुई है, क्योंकि कंपनी के पास डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। ये बात तो हो गई कंपनी के एक छोटे से एनालिसिस के बारे में, टिकर टेप एनालिसिस के बारे में। अब अगर हम देखें निफ्टी 50 को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है वो भी 3% से ज़्यादा डाउन रहा है आज के दिन। तो हो सकता है इस वजह से टाटा मोटर्स में जो गिरावट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। अगर हम बात करें वनडे रिटर्न्स की, तो वनडे में जो रिटर्न्स है वो 8% से भी ज़्यादा डाउन है। अब अगर हम बात करें 1 वीक के रिटर्न्स की, तो 1 वीक में जो रिटर्न्स है वो 0.19% है, यानी कि फ्लैट रहा है स्टॉक। 1 मंथ की बात करें तो जो रिटर्न्स हैं वो 6.5% के आसपास है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो जो रिटर्न्स हैं वो 2.5% के आसपास है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो जो रिटर्न्स है वो -52% है दोस्तों। ये जो रिटर्न्स हैं ये इतने ज़्यादा नेगेटिव इसलिए हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 2017 में इस कंपनी ने जो इसके रेवेन्यूज़ थे और प्रॉफिट थे वो बहुत गिर गए थे। फिर 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो काफ़ी बढ़िया रहा। फिर 2018-19 में इस कंपनी को वापस से लॉस हुआ और 2020 में 2019-20 का जो सेशन था वहाँ पे इनके प्रॉफिट्स तो बढ़े, लेकिन जो रेवेन्यूज़ थे वो डाउन हो गए। तो दोस्तों ये तो बात थी एक लॉन्ग टर्म पिक्चर के बारे में कि भाई लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को लॉस हो रहा था, इसी वजह से शेयर का प्राइस गिर रहा था। लेकिन अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी ने वापस से प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो सिचुएशन थी बहुत पैथेटिक की, बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, इसी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे की तरफ जा रहा था। अगर हम इसके की मैट्रिक्स को देखें तो पी रेशो -4.05 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो की बात करें तो 0.87 है। तो इसके हिसाब से तो दोस्तों जो स्टॉक है फंडामेंटली मुझे तो बहुत सस्ता दिख रहा है। और अगर हम फोरकास्ट एंड रेटिंग को भी देखें यहाँ पे तो 53% एनालिस्ट बोलते हैं कि भाई इस स्टॉक को बाय करना सही रहेगा। तो ये बात हो गई अब टाटा मोटर्स के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि टाटा मोटर्स में अभी कैसी सिचुएशन चल रही है दोस्तों।
यहाँ पे मैं कैंडल स्टिक चार्टिंग को यूज़ करना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज जो स्टॉक था ये ज़्यादा डाउन रहा, इसी वजह से जो कैंडल है वो बहुत बड़ी एक रेड कैंडल यहाँ पे बनती हुई आपको दिख रही है। लेकिन आप अगर एक लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक था उसने 63 रुपीज़ का एक लो बनाया था 25 मार्च 2020 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस कंपनी ने लो बनाया था। फिर उसके बाद से जब ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ है तो इस स्टॉक ने 187 रुपीज़ का हाई बनाया था और अभी 160 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और ये जो स्टॉक है ये गोल्डन क्रॉसओवर भी दे चुका था बहुत पहले। जो गोल्डन क्रॉसओवर एक बुलिश इंडिकेटर है, जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। वैसा ही यहाँ पे हुआ। और अभी आप देख सकते हैं कि जो टाटा मोटर का स्टॉक है इसका एक सपोर्ट लेवल है 150 के लेवल के आसपास, जो मैंने ये ब्लैक लाइन खींच के रखी है ये सपोर्ट लेवल को दर्शा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट का लेवल मुझे दिखा। फिर अगर हम दूसरे सपोर्ट्स के लेवल की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों मेरी अगर आप माने तो मेरे ख्याल से 150 रुपीज़ के आसपास टाटा मोटर्स में बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक रखा हुआ है तो आप इसको होल्ड करके रखें अभी स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला नहीं है। और अगर ये 150 रुपये के आसपास आता है तो आप इसको ज़रूर बाय करने की सोच सकते हैं 2 से 3 महीने के नज़रिए के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो टाटा मोटर्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।